बच्चों, आपका फिर से बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है मेरे चैनल पे जो कि कंपास विद लेंस है। बच्चों, आज हम लिविंग एंड नॉन लिविंग चैप्टर जो कि लेसन नंबर 7 है क्लास 6 का, उसके क्वेश्चन आंसर्स लेकर आई हूँ, जिसका मैं पूरे अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है मैंने वीडियो में। और 2 पार्ट में इसकी वीडियो तैयार हुई है जिसमें पूरा लेसन कवर किया गया है। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो मिस कर दी है तो प्लीज़ उसे पहले देखिएगा, तभी आप क्वेश्चन आंसर्स वाले वीडियो को आप अटेम्प्ट कीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन आंसर्स को समझने में भी और लर्न करने में भी। ठीक है, क्योंकि हमें रटनी नहीं है चीज़, हमें समझ के करनी है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लेसन 7 लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसमें हम सबसे पहले डिफाइन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिफाइन आ रहा है सेल। सेल क्या है? द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लिविंग थिंग। किसी भी लिविंग थिंग की स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट से मतलब होता है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जिन जिन यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसे मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है, फिर भी मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ। जैसे बिल्डिंग्स को बनाने के लिए ईंटों की ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से वो ईंटें जो है, ब्रिक्स जो है, वो यूनिट्स कही गई हैं। तो लिविंग थिंग्स को भी बनाने के लिए जो स्ट्रक्चरल यूनिट का यूज़ किया गया है उन्हें सेल कहा जाता है। सेकेंड, ऑटोट्रॉप्स, लिविंग थिंग्स दैट मेक देयर ओन फूड। ऑटो मीन्स तो बच्चों हमें पता ही है, जो अपने आप करते हैं काम, कोई भी ऑटो हो गया। तो ऑटोट्रॉप्स का मतलब वही आ रहा है, लिविंग थिंग्स जो अपना फूड खुद बना रही हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज हेट्रोट्रॉप्स, लिविंग थिंग्स दैट डिपेंड ऑन अदर लिविंग थिंग्स फॉर फूड। वो लिविंग थिंग्स जो दूसरे लिविंग थिंग्स पर अपने फूड के लिए डिपेंड करती हैं उन्हें हेट्रोट्रॉप्स कहा जाता है। ये टी है, हेट्रोट्रॉप्स। बच्चों, ये टर्म्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, यही टर्म्स का बार बार यूज़ किया जाता है एग्जाम्स में क्वेश्चंस के लिए, तो इसे बहुत ध्यान से समझ के इन्हें लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट इज स्पीशीज, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स that can reproduce among themselves। वो ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल अपने ही तरीके के होते हैं और उनका एक ग्रुप बना हुआ होता है, वो अपने ही तरीके के जो यंग वंस होते हैं उन्हें रिप्रोड्यूस करते हैं, उसी को स्पीशीज कहा जाता है। जैसे कि फिशेस होती हैं, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गई, कोई भी चीज़ है जो सेम काइंड की है लेकिन उनमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बाकी सिमिलैरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो फिशेस भी कई तरीके की होती है लेकिन वो आती तो फिशेस की कैटेगरी में ही है। ऐसे ही डॉग्स भी बहुत वैरायटी के, बहुत तरीके के होते हैं लेकिन वो आते डॉग्स की कैटेगरी में हैं, तो उन्हीं को स्पीशीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट, अब हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई डू एनिमल्स मूव अराउंड। अब एनिमल्स एक जगह पर तो नहीं रहते, ये तो हमें पता है, वो कभी इधर कभी उधर। आप अपने घरों के आसपास भी देखते होंगे एनिमल्स को। कभी कोई एनिमल आज अगर दिखाई दे रहा है तो कल को दूसरा दिखाई देगा। तो इसका क्या कारण है कि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह या हर जगह पर क्यों घूमते रहते हैं? आंसर इज एनिमल्स मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड। तो बच्चों, एनिमल्स को तो फूड, हमें तो खाना घर पे बना हुआ मिल जाता है ना। तो लेकिन एनिमल्स को नहीं मिलता, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। तो एनिमल्स को अपना फूड सर्च करने के लिए और शेल्टर के लिए, शेल्टर मतलब जहाँ पर वो अपने को मौसम से, क्लाइमेट से, वेदर से बचा सके, और जो एनिमीज़ है टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज़, और अपने दुश्मन, अपने जो एनिमीज़ हैं, शिकार करने वाले हैं, उनसे बचने के लिए उन्हें शेल्टर की यानी रहने की जो ज़रूरत होती है उसे ढूंढने के लिए और फूड के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह वो घूमते रहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन 2, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में मूवमेंट का कौन से एग्जाम्पल है?
Answer: you can observe the movement of plants when you touch leaves of mimosa or touch me not. अब मोमेंट प्लांट्स में नहीं होता, ये हमें सबको पता है. प्लांट्स पूरी तरीके से केवल उनमें मूवमेंट क्या रहा है जो हम देखते हैं अक्सर. हर प्लांट में अगर पानी नहीं देंगे तो वो मुरझा जाते हैं, उनकी लीव्स लटक जाती हैं और पानी देने के बाद वो वापस से अपनी पोजीशन पे अच्छी पोजीशन पर आ जाते हैं. एक ये तो रहता ही है. बाकी मूवमेंट तो कुछ और नहीं होता क्योंकि वो तो एक जगह पर ही फिक्स रहते हैं प्लांट्स. लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जो और भी रिएक्ट करती हैं, जैसे कि मिमोसा, ये नाम है. इसी को हम टच मी नॉट या हिंदी में छुई मुई का पेड़ भी बोलते हैं, पौधा भी बोलते हैं, जिसकी पत्तियों को अगर टच किया जाए तो वो एकदम से मुरझा जाती हैं या बंद हो जाती हैं. तो यही मूवमेंट प्लांट में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, थर्ड क्वेश्चन. व्हाट आर सेल्स? सेल्स क्या है? आर ऑल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सेल्स? ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये अक्सर आपसे हर क्लास में पूछा जाता है. आप 6th में हैं, 7th 8th 9th 10th आगे तक सेल्स के बारे में आप और डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे. ये आपका बेसिक में आ रहा है, तो सेल्स को आपको समझना बहुत ज़रूरी है. तो वही पूछ रही हैं सेल्स क्या होते हैं और क्या सभी लिविंग थिंग्स सेल्स से बने हुए होते हैं. तो यस, द स्ट्रक्चरल यूनिट, यहाँ पर यस इस पार्ट का आ गया कि क्या सारे लिविंग थिंग्स सेल से बने हैं. तो यस, अब सेल्स क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ है. द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लिविंग थिंग इज कॉल्ड सेल या इज अ सेल्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर आर सम ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हाउ डू दे ग्रो? अब यूनिसेलुलर क्या होते हैं? जो केवल एक सेल के बने हुए होते हैं. हम लोग होते हैं या कोई भी एनिमल होता है, लिविंग थिंग होता है, वो बहुत बहुत सारे सेल्स के बने हुए होते हैं. बहुत सारे सेल्स को जोड़कर जो बना होता है पूरा शरीर, तो वो सेल्स बहुत सारे होते हैं. लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केवल यूनी यानी वन, यूनी मीन्स वन, तो वन ही सेल के बने हुए होते हैं. तो वो कैसे ग्रो करते हैं, इसी के बारे में इनका क्वेश्चन है. आंसर इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा. अमीबा ही होता है बच्चों यूनिसेलुलर, जो एक ही सेल का बना हुआ होता है और इसकी कोई शेप पर्टिकुलर नहीं होती है, इसकी शेप चेंज होती रहती है. ग्रो बाय एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ सिंगल सेल दैट मेक्स अप द ऑर्गेनिज्म. वो इस पोजीशन में, इस पोजीशन का इस तरीके का होता है, फिर थोड़ी देर में ऐसे हो जाएगा या थोड़ी देर में और ऐसे हो जाएगा, कैसे भी शेप का वो ले लेता है. तो इसी वजह से ये ऐसे ही ग्रो होता है. फिफ्थ क्वेश्चन. गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए स्टिमुलस एंड अ रिस्पॉन्स. अब स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस का मतलब होता है रिएक्ट करना. रिस्पॉन्स, फिर उसके बाद स्टिमुलस के बाद में क्या रिस्पॉन्स, क्या रिएक्शन हुआ उसे बोला गया है. तो उसका एग्जाम्पल पूछा गया है. जो हमने पीछे मिमोसा प्लांट का देखा था वही आएगा. द लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट ड्रूप्स. ड्रूप्स मतलब मुरझा जाना. व्हेन समवन टचेस इट. तो क्या स्टिमुलस और रिस्पॉन्स हुआ है? मिमोसा प्लांट की पत्तियाँ पूरी तरीके से बंद हो गई या मुरझा गई हैं जब कोई भी उन्हें टच करता है. सिक्स्थ क्वेश्चन. हाउ आर हेटरोट्रॉप्स? हेटरोट्रॉप्स हमने डिफाइन में पढ़ा था. हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो दूसरे लिविंग थिंग्स पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए. हेटरोट्रॉप्स डिफरेंट फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स. और ऑटोट्रॉप्स क्या हो गए? जो अपना फूड खुद बनाते हैं. तो ऑटोट्रॉप्स मेक देयर फूड देमसेल्व्स. अपना फूड खुद बना रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, जैसे कि प्लांट्स हो गए. और हेटरोट्रॉप्स कौन से हो गए? हेटरोट्रॉप्स बच्चों ये डी है, डिपेंड्स. हेटरोट्रॉप्स डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर देयर फूड. लेकिन जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए. जैसे कि एनिमल्स, बहुत से एनिमल्स होते हैं जो केवल प्लांट्स खाते हैं, ग्रास खाते हैं. तो
क्या हो गया, वो अपने फूड के लिए उन्हीं पर डिपेंड है। कई बार हम भी हो सकते हैं उसमें, क्योंकि हम भी प्लांट्स खाते हैं। प्लांट्स में क्या हो गया, जैसे हम विंटर्स आते हैं, विंटर्स में बहुत सारी लीव्स वाली सब्जियां होती हैं, जैसे पालक, मेथी, बहुत तरीके की आती है, बहुत वैरायटी आती है, तो वो भी तो हम खाते हैं। जैसे कि रेडिश में भी हो गया मूली, गाजर, उनके भी पत्ते होते हैं। तो एक तरह से हम भी एनिमल्स की तरह से ही प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ऑल लिविंग थिंग्स टेक ऑक्सीजन। सारे लिविंग थिंग्स ऑक्सीजन लेते हैं। वॉट फंक्शन डज ऑक्सीजन परफॉर्म इन द बॉडी। अब जो ऑक्सीजन लिया है, सभी ने ऑक्सीजन लिया, तो लेकिन जो बॉडी में ऑक्सीजन गई है उसका क्या परफॉर्मेंस होता है बॉडी के अंदर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉइंट आ रहा है इसमें आंसर का, ऑक्सीजन इज द प्राइमरी नीड फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। ऑक्सीजन हमें पता है बच्चों, ये तो हम अपनी सांस को अगर थोड़ी देर भी रोक सकते हैं तो आप अभी भी करके देख सकते हैं कि आप थोड़ी देर अपनी ब्रीदिंग रोक कर देख सकते हैं, तो क्या आपको बेचैनी नहीं होगी। आपको थोड़ी देर बाद तो रोक सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आपको एकदम बेचैनी आएगी और आप एकदम से अपनी नोज़ को खोलेंगे और आपको सांस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑक्सीजन प्राइमरी नीड है। प्राइमरी से मतलब सबसे पहली ज़रूरत है हर लिविंग थिंग के लिए। लिविंग थिंग्स रिस्पायर ऑल द टाइम, क्योंकि लिविंग थिंग्स हर समय, रिस्पायर से मतलब सांस लेना, ब्रीदिंग करना, हर समय सांस लेते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, 24 आवर्स बिना थके सांस लेती हैं। ठीक है ना बच्चों, हम सो भी जाते हैं तो हमारी बॉडी के बहुत से ऑर्गन्स कंटिन्यू फिर भी काम करते रहते हैं। तो एक ये पॉइंट हो गया। और सेकंड पॉइंट आ रहा है, द ऑक्सीजन ब्रीथेड इन कंटिन्यूस विद द फूड दैट यू डाइजेस्ट एंड प्रोड्यूस एनर्जी। और जो ऑक्सीजन जो आपने लिया है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने लिया है, तो वो जो फूड खाया गया है, हम लोगों ने ही जैसे फूड खाया, तो हमने जो फूड खाने के बाद हमारी बॉडी में गया और ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, तो वो फूड को डाइजेस्ट करने का काम ऑक्सीजन के थ्रू ही हो रहा है। और जितनी भी हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है वो भी इसी की वजह से मिलती है। वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। और क्या है एनर्जी, हमें ज़िंदा रहने के लिए, अलाइव मतलब हो गया ज़िंदा रहना, ज़िंदा रहने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, ये भी हम सबको पता है ना। अच्छा क्वेश्चन। नाउ लास्ट क्वेश्चन आ रहा है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का, नेम 3 वेस्ट प्रोडक्ट्स दैट वी एक्सक्रीट। वो वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से हैं 3 जो कि हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो 3 वेस्ट प्रोडक्ट्स दैट वी एक्सक्रीट, यहाँ से ही क्वेश्चन में आ गया आर, कार्बन डाइऑक्साइड, जो ब्रीदिंग करने के बाद आप ब्रीदिंग छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को आपने बाहर एक्सक्रीट करा, रिलीज करा या बाहर निकाला, स्वेट यानी पसीना, और यूरिन। ये 3 चीज़ें हैं जो कि एक्सक्रीट करी जाती हैं बॉडी में से और पूरी तरीके से वेस्ट हैं। ओके बच्चों, यहाँ पर हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस फिनिश हो चुके हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल व्हाट इज मेंट बाय लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। अब एग्जाम्पल से हमें बताना है कि जो लिविंग थिंग्स में रिस्पॉन्ड हो रहा है, स्टिमुली हुई है, मतलब कुछ भी रिस्पॉन्स किया गया है, उससे क्या मतलब है, वो भी यही क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। आंसर आ रहा है व्हेन वी एक्सीडेंटली टच अ हॉट यूटेंसिल। अब स्टिमुली से मतलब क्या आ रहा है बच्चों, वो यहाँ पर आएगा कभी हम बहुत एक्सीडेंटली मतलब बिना बेध्यानी में, हम कह सकते हैं बेध्यानी में, हमने किसी हॉट यूटेंसिल गर्म बर्तन को टच कर लिया, तो हम अचानक से एकदम से बिना कुछ सोचे हमारा हाथ पीछे हो जाता है। ठीक है। द विड्रॉइंग, विड्रॉइंग मतलब वही पीछे हो जाना, द विड्रॉइंग ऑफ आवर हैंड इज अ रिस्पॉन्स, यही रिस्पॉन्स हुआ है। द कॉज ऑफ दिस रिस्पॉन्स इज अ स्टिमुलस, और जो स्टिमुलस, ये जो रिस्पॉन्स हुआ है इसका कारण स्टिमुलस है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो हाथ पीछे हुआ है अचानक से एकदम से, वो रिस्पॉन्स हुआ है, और जो रिस्पॉन्स हुआ है वो स्टिमुलस की ही वजह से हुआ है, विच इज़
विच इन दिस केस इज अ हॉट यूटेंसिल। और ये किस वजह से हुआ? हॉट यूटेंसिल की ही वजह से हुआ, क्योंकि गर्म बर्तन पे हाथ रखा गया। चाहे गर्म बर्तन पे रखा गया है, चाहे कई बार बिजली का शॉक लगता है, उसमें भी अचानक से एकदम से हाथ अपने आप पीछे हो जाता है, पिन चुभती है तब हो जाता है, चोट लगती है, एकदम से किसी चीज़ में टक्कर लगी तब पीछे हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, केवल हॉट यूटेंसिल का ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाउ डू लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स कैसे ग्रो होते हैं? सम नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो, जिसमें कि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी तो ग्रो होते हैं। अब क्या है इसमें, इस टॉपिक के बारे में, जो ये नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो होने का और लिविंग थिंग्स ग्रो होने का दोनों के बारे में जो डिफरेंस है, वो मैंने अपनी वीडियो में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया है पिक्चर के थ्रू। अगर आप लोगों ने वो मिस करा है बच्चों, तो बहुत ज़रूरी है वो वीडियो के दोनों पार्ट्स को देखना इस चैप्टर के, जिससे कि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। हाउ हाउ थिंक ग्रोथ इज डिफरेंट ग्रोथ ऑफ लिविंग थिंग्स। अब इनकी ग्रोथ, किसकी, नॉन लिविंग थिंग की ग्रोथ लिविंग थिंग की ग्रोथ से कैसे अलग है? आंसर, ग्रोथ in a living things occurs within the organism by the division of cells। अब सेल्स की ही, जैसे जैसे जिसके सेल्स होते हैं, हर लिविंग बींग्स के सेल्स अलग होते हैं, जिसका जैसे सेल होता है उसकी बॉडी का वैसे ही ग्रोथ होती है। लेकिन इन नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ अकर्स बाय द एडिशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग में ग्रोथ होगी वो कहाँ से होगी? बाहर से, कहीं बाहर से आप मटेरियल लाएंगे और उसके अंदर आप ऐड करते चले जाएंगे, तभी वो ग्रोथ होगी। जैसे मैंने अपनी वीडियो में बुक का एग्जाम्पल दे रखा है। एक बुक रखी हुई है और उस बुक में आपने बाहर से या अपने रूम से या कहीं से भी बुक्स लाकर उसके ऊपर और बुक्स रखते चले जा रहे हैं। डेली आपने 2-2, 3-3 बुक्स उसके ऊपर रख दी, तो बुक की एक ढेर लग गया, एक पाइल बनती जा रही है, तो वो भी अपने आप में ग्रोथ ही है नॉन लिविंग थिंग की। तो उसका क्या हो गया? वो एडिशन है मटेरियल का, जो कि आउटसाइड से हो रहा है। और मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन के आंसर को समझने में, तो वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। जो डिटेल में मैंने इस चैप्टर को समझाया उसमें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, मैं इसके लिए बहुत श्योर हूँ, तो वो ज़रूर देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन, लिस्ट 3 वेज इन विच लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। अब वो 3 वेज कौन से जिसमें कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं? गिविंग वन एग्जाम्पल के साथ ही बताना है। आंसर 1, सम लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू ऑफस्प्रिंग, फॉर एग्जाम्पल डॉग्स। कुछ लिविंग थिंग्स जो होते हैं सीधा बर्थ देते हैं, यानी जन्म देते हैं, ऑफस्प्रिंग, बेबीज को बोला गया है ऑफस्प्रिंग्स, जैसे कि डॉग्स। सम लिविंग थिंग्स ले एग्स। कुछ लिविंग थिंग्स केवल एग्स देते हैं, जिसमें कि उनके बेबीज हैच होते हैं, जैसे कि बर्ड्स। और मैनी प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड और स्पोर्स। अब बहुत से प्लांट्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो सीड के थ्रू होते हैं या फिर स्पोर्स के थ्रू होते हैं। तो तीनों ही तरीके में, रिप्रोडक्शन के तीनों ही तरीके में अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे गिव बर्थ आ रहा है डायरेक्ट, यहाँ पर ले एग्स आ रहा है, और यहाँ पे सीड्स और स्पोर्स का हो रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा काफ़ी हद तक। फोर्थ क्वेश्चन, लिस्ट 4 वेज इन विच ऑर्गेनिज्म कैरी आउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वो 4 वेज कौन से हैं जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स अपनी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए, विद 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। हर किसी का एग्जाम्पल के साथ में हमें आंसर देना है। आंसर इज, फर्स्ट, एनिमल्स लाइक काउस, डॉग्स एंड बर्ड्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। कोई भी काउ, डॉग्स और बर्ड्स है वो लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं। अर्थवॉर्म ब्रीथ करता है अपनी स्किन से, अर्थवॉर्म ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन। कॉकरोचेस ब्रीथ करते हैं, बहुत सारे उनकी बॉडी में होल्स बने होते हैं जिन्हें स्पेरिकल्स बोला जाता है, उसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। तो आंसर है कॉकरोचेस ब्रीथ्स through several holes in its body called spiracles.
5th क्वेश्चन, एक्सप्लेन फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म इन प्लांट्स। अब दोनों के बारे में हमें बताना है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये टर्म्स आ गई हैं और टर्म्स हमेशा इम्पॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट आ रहा है इसमें पॉइंट, प्लांट्स बेंड्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन फ्रॉम विच द लाइट इज कमिंग इन इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। प्लांट वो प्लांट जो जहाँ से लाइट आ रही है उस डायरेक्शन में झुक जाते हैं, उस डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाते हैं, उसी को फोटोट्रॉपिज्म कहा गया है। सेकेंड है, रूट्स हैव अ टेंडेंसी टू ग्रो टूवर्ड्स द अर्थ। रूट्स की टेंडेंसी क्या होती है, वो अर्थ के नीचे, अर्थ के यानी मिट्टी के नीचे, अर्थ के नीचे, ज़मीन के नीचे कह सकते हैं, उनकी तरफ बढ़ती हैं, और जबकि जो स्टेम्स होती हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, रूट्स नीचे, अर्थ के नीचे की तरफ ग्रो होती हैं, वहाँ की तरफ बढ़ती हैं, और स्टेम्स ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। द रिस्पॉन्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स टूवर्ड्स एंड अगेंस्ट द अर्थ इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। जो ये रिस्पॉन्स है अर्थ, रूट्स का नीचे की तरफ और स्टेम का ऊपर की तरफ, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया दोनों का, तो वो जो अर्थ के दोनों तरफ, ऊपर और नीचे की तरफ जो रिस्पॉन्स हो रहा है ग्रोथ होने का, उसी को जियोट्रॉपिज्म कहा गया है। थर्ड पॉइंट, एनिमल्स लाइक कॉकरोचेस एंड अर्थवॉर्म्स मूव अवे फ्रॉम लाइट। जो कॉकरोच और अर्थवॉर्म होते हैं हमेशा लाइट से वो दूर भागती हैं। इस चैप्टर का भी मैंने फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म पिक्चर के थ्रू बहुत अच्छे से क्लियर करा है, उसे देखिएगा। और थर्ड पॉइंट में कॉकरोचेस और अर्थवर्म, कॉकरोचेस भी आपने देखा होगा अक्सर घरों में या कहीं पर होते हैं, तो वो अंधेरे में रहती हैं। जहाँ भी अंधेरा रहता है वहाँ पर कॉकरोचेस मिलते हैं, और आप उनके ऊपर लाइट डालेंगे या लाइट ऑन कर देंगे रूम की, तो वो फौरन जहाँ अंधेरा होता है उधर की साइड ही भागते हैं, कभी बेड के नीचे, कभी डोर के पीछे। ऐसे ही अर्थवर्म बच्चों, ये मिट्टी के अंदर होते हैं। मिट्टी के अंदर पूरा तरह से उन्हें अंधेरा मिल जाता है, बाहर की रोशनी में वो नहीं आते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू। 6th क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल्स, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीशीज। अब स्पीशीज के बारे में मैंने इन शॉर्ट आपको डिफाइन में बताया था, उसी के बारे में अब थोड़ा आंसर में आ रहा है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ए स्पीशीज। एक ही तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है उसी को स्पीशीज कहा गया है। द मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज, जो स्पीशीज के मेंबर्स होते हैं वो पूरी तरीके से बॉडी पार्ट्स में सेम होते हैं, एक ही सेम हैबिटेट में रहते हैं, ईट द सेम काइंड ऑफ फूड, एक ही तरीके का फूड खाते हैं, और इवन एंड रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्फ, और रिप्रोड्यूस भी अपना जैसा ही सेम करती हैं। तो यही स्पीशीज कहा गया है, जैसे मैंने आपको डिफाइन में बताया है, और मैंने अपनी वीडियो में भी डिटेल में इसका डिस्क्राइब किया है। यहाँ पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस फिनिश हो चुके हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट थिंक एंड आंसर्स। थिंक एंड आंसर्स मुझे हमेशा से बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, प्लांट्स टेक ऑक्सीजन। प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब वो सांस लेते हैं ऑल द टाइम। वाई डू वी देन से दैट प्लांट सप्लाई ऑक्सीजन टू द एयर। इस क्वेश्चन का मतलब है बच्चों, प्लांट्स ऑक्सीजन ले रही हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही हैं जब वो रेस्पिरेशन कर रही हैं। हर समय रेस्पिरेशन, सांस लेना। वाई डू वी देन से, फिर हम क्यों बोलते हैं कि प्लांट्स ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। तो यही क्वेश्चन है, और इसका आ रहा है आंसर। आंसर इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक प्लेस डे एंड नाइट। रेस्पिरेशन जो हो रहा है प्लांट्स में वो दिन रात हर समय होता है। ड्यूरिंग द डे द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गिवन आउट बाय देम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब दिन के टाइम पर जब वो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है वो छोड़ा जाता है, यानी सांस लेते हैं
ब्रीदिंग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस की उनकी एक्टिविटी चल रही होती है, यानी फूड बनाने का काम चल रहा होता है. इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड इन रेस्पिरेशन. सो ड्यूरिंग द डे प्लांट सप्लाई ऑक्सीजन टू एयर. तो अब इसी वजह से हम कह सकते हैं कि दिन के टाइम पर एयर में ऑक्सीजन की सप्लाई प्लांट्स के द्वारा होती है. सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है, अ कार ईट्स फ्यूल, ब्रीथ्स एयर, excretes smoke and moves from one place to another. कार जो होती है वो फ्यूल को खाती है, ब्रीथ्स एयर से में हवा लेती है, और स्मोक को यानी धुएं को छोड़ती है, और फिर एक जगह से दूसरी जगह भी मूव होती है. वाई इट इज नॉट कॉल्ड या कंसिडर्ड टू बी लिविंग. फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी वो कंसिडर क्यों नहीं किया जाता एज अ लिविंग बीइंग, उसे लिविंग थिंग की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा जाता. आंसर इज बिकॉज अ कार डज नॉट रिप्रोड्यूस. बाकी सारे काम तो उसने आर्टिफिशियली कर लिए कार ने, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसी वजह से वो लिविंग बीइंग की कैटेगरी में नहीं आती. थर्ड क्वेश्चन, आर ऑल लिविंग थिंग्स मैटर. क्या जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सभी मैटर हैं? यस, बिकॉज लिविंग थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस. मैटर क्या होता है, हम पहले से पढ़ते आ रहे, जो भी चीज़ जगह घेरती है उसी को मैटर कहा जाता है. तो लिविंग थिंग्स ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस, और उनमें वेट भी होता है, मास भी होता है. ऑक्यूपाई कैसे करते हैं स्पेस? कोई पतला सा आदमी बैठ गया या मोटा सा आदमी बैठ गया तो उसने कितनी सारी जगह ले ली, है ना. और वो क्या करता है, वो धक्का दे देकर बराबर वाला उसको जगह बनाता रहता है. तो क्या हो गया, वो स्पेस लेते हैं. जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सभी स्पेस लेते हैं. फोर्थ क्वेश्चन, why does the population of animals living in jungle not increase as quickly as the human population does? तो एनिमल्स की पॉपुलेशन ह्यूमन की पॉपुलेशन से ज़्यादा इंक्रीज क्यों नहीं होती है? जो जंगल में रहते हैं एनिमल्स, उनके बारे में बात हो रही है. द प्रेडेटर, जो शिकार और शिकारी, इन दोनों का रिलेशन बताया है. शिकार और शिकारी का जो रिलेशनशिप है, एनिमल्स जो जंगल में रहते कीप्स अ चेक ऑन देयर पॉपुलेशन. ऑल्सो एनिमल्स डू नॉट हैव हेल्थ फैसिलिटीज़ एज दे आर अवेलेबल टू ह्यूमन्स. अब जैसे कि जंगल में जो जाते हैं तो बहुत से जो शिकारी होते हैं वो शिकार कर लेते हैं, बहुत सारे एनिमल्स को मार डालते हैं. कोई अपने पास रखने के लिए ले जाता है, कोई उनको उनके मीट के लिए मारता है, कोई किसी को कुछ चाहिए होता है तो उसको सेल करने के लिए मारता है, स्किन को, सींगों को. बहुत कारण होते हैं, बहुत रीज़न होते हैं उन्हें मारने के. और फिर दूसरा क्या है रहे, उनकी जो पॉपुलेशन में उनमें हेल्थ फैसिलिटीज़ तो मिलती नहीं है कि कोई बीमार हो गया एनिमल तो वो किसी ना किसी दिन उसी टाइम पर डेड हो जाएगा. जैसे कि ह्यूमन बींग्स को तो फ़ौरन ही वो हॉस्पिटल चले जाते हैं. अब यहाँ सिटीज़ में अगर कोई एनिमल बीमार हो जाता है तो उसका फिर भी हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट करा जाता है बच्चों, क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज़, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस एनिमल्स के लिए भी खुले होती हैं. जो भी इंजर्ड एनिमल होता है उसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिलाया जाता है जिससे कि उनकी जान बच जाती है. लेकिन जंगल में तो ऐसा नहीं हो सकता, तो वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी ना मिलने की वजह से भी एनिमल्स मर जाते हैं, और इसी वजह से वहाँ की पॉपुलेशन ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन से बहुत कम रहती है. लास्ट क्वेश्चन of this chapter is question 5. Cells are made up of molecules. Cells molecules से बने हैं. Why then do we say that the structural unit of a living things is a cell? फिर भी हम structural unit cell को क्यों बोलते हैं, तो molecule को क्यों नहीं बोलते? ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ ही गया होगा कि क्वेश्चन में अगेन यही बोल रहे हैं कि जब मॉलिक्यूल से सेल्स बने हुए हैं तो फिर भी स्ट्रक्चरल यूनिट सेल को क्यों बोला जाता है, मॉलिक्यूल्स को क्यों नहीं बोला जाता. तो आंसर इज बिकॉज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, जितनी भी विशेषताएं हैं, खूबियां हैं और जो भी काम है, फंक्शंस काम है
ऑफ अ लिविंग बींग्स आर कैरिड आउट बाय अ सेल। वो सारे काम सेल की वजह से ही करे जाते हैं। इफ़ अ सेल इज़ ब्रोकन, अगर सेल टूट फूट जाता है, खराब ब्रोक हो जाता है, डैमेज हो जाता है इनटू टू इट्स डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स मॉलिक्यूल्स, ईच पार्ट विल डाई। तो अब वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया मॉलिक्यूल्स के, तो हर पार्ट उसका ख़त्म हो गया। डाई से मतलब ख़त्म हो गया। हैंस द सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसी वजह से सेल को सबसे छोटे स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है लाइफ का, क्योंकि इंसान उसी की वजह से ही ज़िंदा रहता है। ओके बच्चों, आई होप आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है बच्चों, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। और अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब तो बहुत ज़रूरी है करना, जिससे कि आपके पास और भी नए नए वीडियोस पहुंचती रहें। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।